हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड व्हाट इज़ 1 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 12th का है और ये बोर्ड और प्री बोर्ड से रिलेटेड है। आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और ज़्यादातर लॉ पूछे जाते हैं पेपर में ताकि बच्चे उसको लिखें और नंबर अचीव कर सकें अच्छे से। इसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ भी है और फैराडेज सेकंड लॉ भी मैंने इसमें कवर करा है। मैं आपको समझाऊंगा। देखो, कई बच्चे हो जाते हैं जिसको हिंदी में सब कुछ मालूम रहता है, अब वो इंग्लिश पढ़ाना मुश्किल लगता है उसको। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में रटा हुआ होता है, वो बात अलग है। तो जिस तरह से मैंने लिखा है आप उसी तरह पढ़ेंगे तो ये बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने। देखो, आप पढ़ते हैं। Faraday's law of electrostasis is a quantitative law that describes the relation between the amount of electricity used and the chemical change product produced at an electrode interface। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये एक रिलेशन बताता है, एक संबंध बताता है कि इसमें द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज, कितना विद्युत हमारा उपयोग हुआ है, मतलब बिजली कितनी जनरेट हुई है, कितना प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, एंड केमिकल चेंज प्रोडक्ट, और कितना केमिकल चेंज हुआ है, वो प्रोड्यूस्ड हुआ है, मतलब कितना केमिकल चेंज प्रोड्यूस्ड हुआ है, कितना केमिकल चेंज उसमें इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग केमिकल पे कितना इफेक्ट पड़ा है। एट एन इलेक्ट्रोड, आपने वो पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड सेकंड चैप्टर में है। इन इंटरफेस, आपस में कितना होता है, ठीक है। अब फेराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यानी फेराडेज का पहला नियम, द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। मतलब ये है कि अगर जितना केमिकल चेंज होगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी यूज भी होगी, जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी उतना ही केमिकल चेंज होगा। तो दोनों प्रोपोर्शनल है। वो केमिकल चेंज जितना बढ़ेगा, जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। फेराडे का दूसरा लॉ क्या कहता है, the amount of chemical change produced by the same amount of electricity in different substance are proportional to their equivalent weight। मतलब ये कह रहा है, तो amount of chemical change produced by the same amount of electricity, से जितना भी बना है केमिकल चेंज, जितना भी हुआ है अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी से, और वो अगर हम अलग अलग करें उसका जितना भी टोटल वेट होगा उन सब का टोटल होगा। मतलब हमने मतलब हमने एक्सपेरिमेंट करा कहीं पर अलग अलग जगहों पर, तो उन सब का टोटल उन सब के बराबर ही होगा। ऑफकोर्स ये नॉर्मल सबको एक समझ सकते हैं। दूसरा है 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हो? तो ये रहा, देखो, 1 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू मूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है, उसका मात्रा है, अमाउंट है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड किसके लिए, 1 मोल को, टू रिमूव मूव, हम किसी 1 मोल को उसकी जगह से हटा सकें। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम उसकी जगह से उसको हटा सकें, इसके लिए हमें 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना चार्ज लगभग चाहिए, ठीक है, लगभग इतना चाहिए। फिर वाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। तो इसको क्यों कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं? क्या वो वापस अपने उसी पोजीशन में आता है? तो हाँ, देखो, बिकॉज इट कैन एक्ट एज बोथ एन एनोड एंड कैथोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बोथ एनोड एंड कैथोड, यानी पॉजिटिवली भी रिएक्ट करता है, नेगेटिवली भी रिएक्ट करता है। तो बोथ केस में सेम हो, और ये हाइड्रोजन इसलिए रिवर्सिबल भी हो सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव भी आ सकता है। फिर पैनल इज एसिडिक इन नेचर, वाई, जो फिनॉल है, मतलब सॉरी, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, वाई, फिनॉल एसिडिक नेचर में एसिडिक क्यों होता है? तो बिकॉज इट कैन लॉस हाइड्रोजन आयन, ये अपना हाइड्रोजन आयन छोड़ देता है टू फॉर्म फेनॉक्साइड आयन। किस चीज़ के लिए? फेनॉक्साइड आयन बनने के लिए ये अपना हाइड्रोजन आयन छोड़ देता है, रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ये समरी है ऊपर से नीचे, आप स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, और मैंने समझा दिया यार, आपके बोर्ड प्री बोर्ड से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर के लिए, आप पढ़िए। थैंक यू।